Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the part 4 of spotting the error in tenses. The first sentence is the old man who is sitting there has lived here for 10 years. यहाँ पर हमारे पास आया है for. जब हमारे पास for आता है या since आता है तो हम उसके लिए present perfect continuous को यूज करते हैं. Present perfect continuous tense में हमारे पास has been आता है और उसमें हमारे पास have been आता है. हैज बीन को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि हैव बीन को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ. अब यहाँ पर हमने हैज लगाया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी होती है, जबकि हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी होती है. अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर आया है तो बजाय इसके कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करें, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को. और चूंकि द ओल्ड मैन हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से मैं यहां पर लगाऊंगा हैज बीन. जब हम हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं तो हमारे पास उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके बाद आईएनजी आता है. तो मैं ये कहूंगा कि द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग देयर हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years. अगर मैं इसको इस तरह बोलता हूं कि द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग देयर हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा. एमसीक्यूज नंबर 2. द थीफ वाज caught आफ्टर ही डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड. देखिए इस एमसीक्यूज को जरा समझे. हमारे पास ये प्रेजेंट है और ये जो सारे का सारा हमारे पास है ये हमारे पास है पास्ट. अब पास्ट में हमारे पास दो एक्शंस हुए हैं, थीफ को भी पकड़ा गया और इस तरह जो हमारे पास स्टोलन गुड है यानी जिसने उसने जो चीजें चुराई थी उसको वो भी इसमें आया हुआ है. अब इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में हमारे पास दो काम हुए हैं. एक हमारे पास ये काम हुआ है कि चोर को पकड़ा गया है, दूसरा काम ये है कि चोर ने जो सारा माल था उसको किसी जगह पर छुपा दिया था या उसको जाया कर दिया था. अब आप खुद सोचे कि पहले चोर को पकड़ा गया था या उस माल को जो है वो डिस्पोज किया गया था. नहीं, पहले जो है वो उस चीज को डिस्पोज किया गया था, उस स्टोलन गुड को, क्योंकि अगर उसको पकड़ा गया तो फिर वो स्टोलन गुड को डिस्पोज कैसे करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास उसने डिस्पोज जो स्टोलन गुड है उसको डिस्पोज ऑफ किया और फिर उसके बाद उस चोर को पकड़ा गया. तो ये दोनों एक्शंस हमारे पास पास्ट पे हुए हैं. अब जो एक्शन हमारे पास पहले हुआ है हम उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दूसरा काम हमारे पास जो हुआ है हम उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारे पास जो स्टोलन गुड है उसको डिस्पोज ऑफ पहले किया है तो इस वजह से हम इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे. तो हम यहां पर लगा लेंगे he had. The thief was caught after he had disposed of the stolen good. MCQs number 3. She goes to Islamabad last night. ये last night जो हमारे पास आया है इस वर्ड को हम कहते हैं पास्ट टाइम रेफरेंस. और पास्ट टाइम रेफरेंस जिस सेंटेंस में आ जाए हम उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे. यहां पर हमने गोज लगाया है. गोज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आता बल्कि उसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि शी गोज टू इस्लामाबाद लास्ट नाइट, बल्कि हम कहेंगे कि शी वेंट टू इस्लामाबाद लास्ट नाइट. MCQs number 4. If I had come on time, I would help you. अगर हमारे पास सेंटेंस में if आ जाए फिर दूसरे पार्ट में हमारे पास पास्ट परफेक्ट आ जाए. पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब जरा आप देखिए यहां पर हमारे पास if भी आया है, फिर हमारे पास हेड आया है और कम केम कम ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया है. तो फिर दूसरे पार्ट में हम वुड हैव लगाएंगे या हम could have लगाएंगे या हम should have लगाएंगे या हम might have लगाएंगे या हम must have लगाएंगे और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे. तो यहां पर तो हमारे पास हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ गया है, ठीक है, लेकिन क्या यहां पर हमने जो है वो would have लगाया है? नहीं, यहां पर हमने सिर्फ would लगाया है. तो हम इसके साथ एडिशन कर लेंगे have की, तो हमारे पास आ जाएगा I would have. और हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म. तो ये हेल्प से क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा हेल्प्ड. तो हमारे पास ये सेंटेंस हो जाएगा इफ आई हैड कम ऑन टाइम
I would have helped you. MCQs number 5. I wish he saw you when you were living in Karachi. یہ wish ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ wish کو ہم یوز کرتے ہیں unfulfilled desire کے لیے. کس چیز کے لیے؟ اس کو ہم یوز کرتے ہیں unfulfilled desire کے لیے، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ آپ چاہتے تھے کہ ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوا. تو آپ کے پاس جب I wish آ جائے یعنی unfulfilled desire آ جائے تو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے past perfect. سوری، یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے past indefinite، جبکہ unfulfilled desire کے لیے ہم past indefinite tense کو یوز نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے لیے past perfect tense کو یوز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو اس طرح لکھوں گا I wish he had seen you when you were living in Karachi. تو unfulfilled desire کے لیے past indefinite tense آئے گا، سوری past perfect tense آئے گا، اور past perfect tense کا مطلب ہوتا ہے had plus third form of the verb. Last MCQs, that is before the alarm has stopped ringing she had left the house. تو یہ جو MCQs نمبر 6 ہیں یہ بالکل اسی رول کے مطابق چلتا ہے. آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ الارم پہلے بند ہوا ہے یا وہ پہلے جا چکا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے وہ گھر سے نکلی ہے، یہ کام ہمارے پاس پہلے ہوا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ ہیڈ لگایا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ تھرڈ فارم آف دی ورب لگایا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ایکشن ہو جائے تو پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو یوز کرتے ہیں، اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ فارم آف دی ورب، جبکہ یہاں پر ہم نے ہیڈ لگایا ہے. ہیڈ تو ہیڈ تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی نشانی بن جائے گی. تو جب سینٹینس کے ایک پارٹ میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آئے ہیں تو دوسرے پارٹ میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ہیڈ کو ریموو کر لیں گے. تو اسٹاپ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے، اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے اسٹاپڈ اسٹاپ. تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ سینٹینس اس طرح بن جائے گا بیفور دا الارم اسٹاپڈ رنگنگ شی ہیڈ لیفٹ دا ہاؤس. تو یہ ہمارے پاس آج کے اس شارٹ کلپ میں 6 ٹرکس تھے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ٹینسز کو امپروو ہوپ فلی کر چکے ہیں. کسی قسم کی سجیشن آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹل دین گڈ بائے، اللہ حافظ.